अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। टाइप ऑफ द पाइवेट एनालिसिस हमने पढ़ना है आज अभी कोरिलेशन एनालिसिस में। टाइप में जो पहली टाइप आती है वो कोरिलेशन एनालिसिस है। कोरिलेशन तब अप्लाई करना है आपने व्हेन द बोथ वेरिएबल आर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के बारे में आपको पता ही होगा। कंटिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जो कि नंबर लाइन की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गया, आपके इनकम हो गई। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जो नंबर लाइन की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकती हैं, उनको कंटिन्यूस कहा जाता है। One of the simplest way to analyze the relationship between the two continuous variable is through the correlation analysis. ये जो मेथड है ना, दिस मेथड क्वान्टिफाई द हाउ स्ट्रॉन्गली टू वेरिएबल आर रिलेटेड। कोई से भी दो वेरिएबल हैं जिनको आप स्टडी कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि उनके दरमियान ताल्लुक क्या है, तो आपने कोरिलेशन मालूम करनी है। मिसाल के तौर पे इमेजिन अ स्टडी, कोई भी आप स्टडी लें जिसमें आपने हाइट और वेट के दरमियान ताल्लुक को मालूम करना है। इन दिस केस बोथ वेरिएबल आर कंटिन्यूस, क्योंकि हाइट भी कंटिन्यूस है और वेट भी कंटिन्यूस है। हाइट को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर और इंचेस में, और वेट को मेजर किया जाता है किलोग्राम और पाउंड्स में। बाय कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल द रिसर्चर कैन अंडरस्टैंड हाउ क्लोजली दे आर लिंक्ड। तो क्या मालूम कर लेगा रिसर्चर, जिसने भी ताल्लुक इनके दरमियान मालूम करना है उसको रिसर्चर ही कहेंगे, और वो ये मालूम कर लेगा कि उनके दरमियान क्या ताल्लुक है और क्या रिलेशन है, उनके दरमियान क्या लिंक है। A positive correlation mean that and height increase weight increase। जी बेटा, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है? जिसमें ये दोनों वेरिएबल जो होते हैं एक वक्त में बढ़ते हैं, एक वक्त में दोनों इंक्रीज हो रहे हो, यानी उनकी डायरेक्शन जो है वो एक ही हो। जैसे कि हाइट के बढ़ने से वेट भी बढ़ता है। दिस इज टिपिकली द केस बिकॉज द टॉलर इंडिविजुअल जनरली वेट मोर। और ये तो आपने जनरली सुना ही होगा ना कि जिनकी कद लंबा होता है उनका वेट ऑटोमेटिकली, चाहे वो कितने स्लिम भी हों, उनका वेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि हड्डियों का वेट भी होता है। बट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन जब भी हम कोरिलेशन की बात करते हैं ना दो वेरिएबल की, तो हम एक जनरल बात कर रहे होते हैं, हम कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे होते कि अब हम कहेंगे कि हाँ जी इस स्टूडेंट के साथ ऐसा ही है या इस स्टूडेंट के साथ ऐसा है। ठीक है, हर बंदे का ये ज़रूरी भी नहीं है, बट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप कैन वेरी। वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ हो सकता है। VARY वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हर बंदे का दूसरे बंदे से इस मामले में रिलेशन जो हो सकते हैं ना, हाइट और वेट का, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप कैन बी मेजर्ड विद अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यही जो आपने मालूम करना है, एक तो आपने ताल्लुक मालूम करना है और साथ में आपने ये मालूम करना है कि उसका जो ताल्लुक है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वेयर द वैल्यू क्लोज टू द +1 इंडिकेट। हाँ जी, कोरिलेशन की जो वैल्यू है ना, उनके स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए उसकी जो रेंज है वो +1 और -1 के दरमियान होती है। तो अगर +1 वैल्यू होगी तो उसका मतलब होगा द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि -1 का मतलब ये बनेगा कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन है। अब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव का मतलब तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस रफ्तार से एक्स की वैल्यू बढ़ रही है उसी रफ्तार से वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन। और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एक चीज़ जिस रफ्तार से बढ़ रही है दूसरी उसी रफ्तार से कम हो रही है। उसके बाद है इन द एवरीडे लाइफ दिस कुड हेल्प डॉक्टर्स और द न्यूट्रिशनिस्ट assess the general health pattern for example। जी बेटा, यही चीज़ें जो कोरिलेशन होती है ये बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर्स हैं, उनको पता चल जाता है कि हाइट और वेट का अगर ताल्लुक है तो हेल्दी वेट रेंज क्या है। ठीक है, फ्रॉम हाइट टू हाइट है, फ्रॉम वेरियस हाइट के लिए, जैसे आपको पता ही है BMI वगैरह जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है डॉक्टर्स ने। ठीक है, तो ये इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सकता है। अच्छा, अब आगे आपकी बुक में तो रिग्रेशन एनालिसिस है, आगे और भी टॉपिक हैं बहुत सारे, लेकिन क्योंकि हमने अभी कोरिलेशन को स्टार्ट किया तो मैं ये चाहती हूँ कि हम कोरिलेशन ही की डिटेल पढ़ें। तो अभी जो पेज आपका 442 निकला हुआ है, और आगे हम चाहते हैं, अगर देखें नोट करें कि नेक्स्ट पे कोरिलेशन कहाँ पे है, जहाँ पे कोरिलेशन का टॉपिक है, क्योंकि आज हमने कोरिलेशन के टॉपिक को ख़त्म करना है इंशाल्लाह ताला। तो ये आ गया जी, आगे पेज नंबर है ये राउंड अबाउट ये पेज जो है ना 446 है। ठीक है, 446 पेज पे कोरिलेशन का टॉपिक है, इसको अब हमने करना है। तो कोरिलेशन की ये डिटेल अब आ गई है यहाँ पे। कोरिलेशन इज द स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट दैट रेफर टू द रिलेशन बिटवीन द टू और द मोर वेरिएबल। जी बेटे, आपने इसकी 2 नंबर की डेफिनेशन या एक नोट छोटा सा आपने याद रखना है कोरिलेशन का। ठीक है, पेपर में ऐसे आ सकते हैं। अच्छा, यही बात आपने पहले पढ़ चुके हैं कि जो रिलेशनशिप है ना उसको मालूम करना है ना, तो आपने कोरिलेशन मालूम करनी होगी। When two variables are correlated, it means there is a connection or the association। जब दो के दरमियान कोरिलेशन होगी तो उसका मतलब उनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक है। ठीक है,
between them where the changes in one variable are associated with the changes in the other, जिसका मतलब ये होता है correlation का कि एक में तब्दीली से दूसरे में भी तब्दीली वकूअ पज़ीर हो रही है. However, the correlation does not necessarily imply that the one variable cause the other to change. लेकिन ये याद रखनी है आपने बात, correlation का कतन मतलब ये नहीं होता कि एक की तब्दीली की वजह से दूसरे में तब्दीली आ रही है. वजह नहीं होती बेटे, कोई दो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनके आपस में कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन वजह नहीं होती कि एक ही की वजह से दूसरी बढ़ रही हो. ठीक है, इंस्टेड इसके बजाय कोरिलेशन इंडिकेट दैट देयर इज़ अ पैटर्न और द ट्रेंड इन द वे द वेरिएबल मूव टुगेदर. बस सिर्फ वो ये बता देता है कि एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है. ठीक है, दोनों को हम एक वक्त में देख रहे होते हैं कि एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है तो वाई वेरिएबल भी बढ़ रहा है कि नहीं. हम ये नहीं देख रहे होते कि एक्स की वजह से वाई बढ़ रहा है. हम बस सिर्फ कोई से भी दो वेरिएबल लेते हैं और हम कहते हैं कि इन दोनों की सिमत क्या है बढ़ने की. एक अगर इंक्रीज़ है तो दूसरा भी इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं है कर रहा है. ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि एक की वजह से दूसरा बढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू नो इफ़ एन इंक्रीज इन द आवर्स ऑफ द स्टडी इम्प्रूव एग्जामिनेशन स्कोर, कोरिलेशन हैव टू मेजर दिस रिलेशन. अगर हमने सिर्फ ये देखना है कि स्टडी आवर बढ़ाने से जो है एग्ज़ाम्स के स्कोर पे फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो बस हमने सिंपली कोरिलेशन निकाल लेनी है. तो द टाइप ऑफ द कोरिलेशन आर, अब देखें ये जो मेन टाइप्स हैं कोरिलेशन की वो कौन सी हैं. पहली बात है कि पॉजिटिव कोरिलेशन, और आपने ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है पॉजिटिव कोरिलेशन, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है. ठीक है, इसमें क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक वेरिएबल है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेरिएबल. अगर आपका ग्राफ ऐसे बनेगा ना, आपके पास एक्स की वैल्यू भी होगी वाई की भी होगी और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगी ना वैल्यूज़ आपके पास. हर एक्स के सामने एक वाई मौजूद होगा. जब ग्राफ बनाए, अगर इस तरह का ग्राफ बने ना तो ये स्ट्रेट लाइन इसको कहते हैं. इसका मतलब ये बनता है कि एक्स के बढ़ने के साथ वाई भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो अगर एक्स के बढ़ने के साथ वाई बढ़ रहा है या एक्स के कम होने से वाई भी कम होता है. अगर देखें ना, एक्स की वैल्यू पहले ये है, उसके बाद ये नीचे की तरफ आई है, तो वाई की वैल्यू पे तो देखें ना, वाई की वैल्यू भी पीछे की तरफ चली गई है. वाई की वैल्यू नीचे की तरफ आई है और एक्स की वैल्यू जब पीछे की ना तो वाई की वैल्यू नीचे आ गई. ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू कम करने से वाई की वैल्यू भी कम हो रही है, जबकि एक्स की वैल्यू जिससे बढ़ती है तो वाई की वैल्यू भी क्या कर रही है, बढ़ रही है. तो ऐसे ताल्लुक को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, यानी कि दोनों की सिमत एक है. नेगेटिव कोरिलेशन ये होती है बेटे कि एक जो है वो तो इंक्रीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, एक तो बढ़ रहा है. देखें एक्स बढ़ रहा है आगे की तरफ, लेकिन अगर वाई को देखें ना तो वाई यहाँ पे मैक्सिमम था, वाई की वैल्यू बड़ी थी, लेकिन ये क्या हो गया, इसने ये नीचे की तरफ आ रही है. नोट कीजिए कि पहले स्टेप पे वाई की वैल्यू ये है, दूसरे स्टेप पे अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू, अगर ये एक्स की वैल्यू है ना, ये एक्स की वैल्यू इधर और वाई की वैल्यू इधर, तो देखें पहले से वाई की वैल्यू कम हो गई है जबकि एक्स वैल्यू इधर आगे की तरफ बढ़ रही है. वाई की वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है. नोट कीजिए. ठीक है, तो एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे. और ये जो है आपका ये जो सिंबल है ना, ये इसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं. इस तरह की जो आपके ग्राफ होते हैं स्कैटर प्लॉट एंड द कोरिलेशन एग्जांपल. तो बेटा जी यानी कि एक्स वाई के ताल्लुक को शो करने वाले ग्राफ जो होते हैं, तो इस तरह का ग्राफ हो तो इनके दरम्यान तो कोई लाइन ही नहीं बन सकती. तो इसलिए हम क्या कह देते हैं, अगर इस तरह का ताल्लुक हो दो वेरिएबल का, जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो बच्चे क्या कहते हैं उसको, नो कोरिलेशन. हम क्या कह देते हैं कि इनके दरम्यान एक्स और वाई के दरम्यान कोई ताल्लुक नहीं है. और पॉजिटिव कोरिलेशन की आप इधर से डिटेल पढ़ लीजिएगा कि जब दो वेरिएबल इंक्रीज़ करें इकट्ठे या डिक्रीज़ करें इन द सेम डायरेक्शन में तो उनको पॉजिटिव कोरिलेटेड कहा जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव कोरिलेशन के बाद जो अगली टर्म आई है वो नेगेटिव कोरिलेशन की है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ. ठीक है, और इसमें जो इन्होंने एग्जांपल दी है वो अगर देखें तो ये एग्जांपल दी है कि एट द टाइम स्पेंड वाचिंग टीवी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी माइट डिक्रीज. ऑटोमेटिक मीनिंग यही है बेटे, अंडरस्टूड बात है. अगर आप अपना सारा टाइम टीवी देखने में लगा देंगे तो आपने काम क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा, वो तो कम हो जाएगी ना. और अगर टीवी देखना आप कम करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. तो यानी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम होती है. और ज़ीरो और नो कोरिलेशन का जो कंसेप्ट है वो अगले पेज पे है, ये देखिए. when there is a recognizable relation between them, when there is no recognizable, क्या लिखा हुआ है, when there is no recognizable relation between the variable they are said to have the zero or the no correlation. ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या कह देंगे इसको, हम कहेंगे कि इनके दरमियान कोई ताल्लुक मौजूद नहीं है, या हम ये ज़ीरो कोरिलेशन की है एग्जाम्पल.